ये भी खैर तो है, आज आपने मुझे घर बुलाया। आज से पहले तो आपको कभी हमारी याद नहीं आई, ना आप कभी खुद आए, ना आपने हमें बुलाया। नहीं नहीं इमरान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे मिलने का बड़ा दिल करता था मेरा, लेकिन हमारे बड़ों की आपस में लड़ाई की वजह से कभी मिलना ही नहीं हुआ। और अब जब बड़े ही नहीं रहे तो आपस में इख्तलाफात कैसे। इसलिए मैंने आपको बुलाया कि हम तो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारे ना। और आखिर खून का रिश्ता है हमारा। ये हुलिया कैसा बनाया हुआ है तुमने? बस तनवीर भी क्या बताऊँ, अब्बा के जाने के बाद घर का सारा बोझ तो मुझ पे आ गया है। छोटे बहन भाई हैं, उनकी पढ़ाई के अखराजात, उनके खाने पीने का, उनके रहने का, तो बस अपना हुलिया सेट करूँ या घर को संभालो। तूने क्यों उनका बोझ अपने सर पर उठाया हुआ है? हैं तो वो तेरे सुतेले बहन भाई, कौन से सगे हैं? खून का रिश्ता तो हमसे है, हमसे। मेरी बात मान, उनको निकाल दे घर से और अपनी सुकून वाली जिंदगी गुजार। तनवीर भी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरे भाई, अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना, कल को वो तेरे साथ ऐसा जरूर कर जाएंगे। मेरी बात को समझ, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तनवीर भाई क्या तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन सोचते हैं इस बारे में। भाई ये सोचने का टाइम नहीं है, करने का है। इधर प्लान तुझे मैं बताता हूँ, बात सुन। ठीक हो गया तनवीर भी, आपकी सारी बात मुझे समझ लग गई है। ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। छोटे, मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। जी बोलें भाई, क्या मशवरा करना है आपने? मैं ये चाहता हूँ कि हम ये घर बेच के साइड एरिया में कोई छोटा मोटा घर ले लेते हैं, और जो पैसे बचेंगे उससे अपनी बहन का फर्ज भी अदा कर लेंगे। तो बताओ क्या कहते हो तुम? जी आप ठीक कह रहे हैं, बाकी आप बड़े हैं, जो आपको मुनासिब तो लगे। ठीक है, मेरा एक दोस्त है प्रॉपर्टी डीलर, मैं जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। वो इमरान भाई इस घर के बारे में क्या कह रहे थे? वो इस घर को बेचकर किसी और जगह कर ले रहे हैं, और जो कुछ बाकी पैसे बचेंगे उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। क्या इमरान भाई इस घर को बेचने की बात कर रहे हैं? माँ बाप की एक ही तो निशानी बची है हमारे पास, अगर वो ये भी बेच देंगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या? मेरी शादी बेशक से ना करें, लेकिन इस घर को तो ना बेचें ना। इमरान भाई आए, मैं खुद बात करती हूँ उनसे। चलो इमरान भाई आते हैं तो बात करके देख लेते हैं उनसे। ये देख छोटे, हमारा घर पूरे 25 लाख का बिका है, इसमें से 10-15 लाख का कोई घर ढूंढ लेंगे, तो जो पैसे बचेंगे उससे छोटे की शादी कर लेंगे। भाईजान, ये आपने क्या कर दिया? अम्मी अब्बू की एक ही तो निशानी बची थी हमारे पास, और आपने वो भी बेच दी। छोटी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मैं तो तुम्हारा वाहिद सहारा हूँ, इसलिए तुम्हारा फर्ज भी अदा करना है और घर का कामकाज भी देखना है। ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आपको मेरा फर्ज अदा करने के लिए इस घर को बेचना पड़ा? मेरी बहन, तुम परेशान ना हो, तुम लोगों को इससे अच्छा घर लेके दूंगा। और हाँ, वो तुम्हारे खालों की कॉल आई थी, तुम्हारी खाला की तबीयत बड़ी सीरियस है, तुम दोनों ये पेमेंट बैंक जमा करवाओ और मैं उनका पता करता हूँ, और ज़रा ख्याल से जाना। हाँ, आ गए हो तुम लोग? भाईजान, सब कुछ लुट गया, हम बर्बाद हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? खुल के बताओ बात क्या है। भाईजान मैं आपको बताता हूँ, वो हम बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे थे कि रास्ते में पर्स में आप ही का मोबाइल भी था और पैसे भी, वो सारा कुछ छीन कर ले गया। तुम्हारी ये बात को मुझे अकल नहीं लग रही, सीधी सीधी बात बताओ, कहाँ है पैसे? अभी प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना के काम खराब हो जाए फिर। भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे साथ जो हुआ है हमने आकर आपको वही बताया है। कि यही तो सच नहीं है, दिखा दी ना तुम दोनों ने अपनी औकात। वैसे किसी ने सच ही कहा है, अपने अपने होते हैं ना सुतेले सुतेले। खैर कोई बात नहीं, आज के बाद मैं आपको अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊंगा। ये रहा आप लोगों का घर, और पैसे तो वैसे भी आप लोगों ने संभाल लिए हैं। भाईजान बात तो सुने। भाईजान वाह भाई वाह, मान गया तेरे मशवरे को। सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। अब ला मेरे पैसे, मैं निकलूं यहाँ से। ओ भाई, कौन से पैसे? किन पैसों की बात कर रहा है तू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो तुम? भाईजान, वही पैसे जो आपने मेरी बहन से छिनवाए हैं, सब कुछ तो आपके प्लान के मुताबिक हुआ है, तो फिर ये आप ये बात कैसे कर रहे हैं मेरे साथ? ओ भाई, ये कोई प्लान व्लान नहीं था, ये तो एक बस छोटा सा तुक्का लगाया मैंने,
जिसमें तू फंस गया है। अब जा यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं है। तुक्का लग गया। भाईजान ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस दिन तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे भाइयों की तरह, अचानक अपना रवैया चेंज कर लिया। मैंने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ा तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने है, जो सारी जिंदगी मेरे बाप का हक खाता रहा और वो तो चुपचाप बर्दाश्त करता रहा। लेकिन हम मौके की ताड़ में थे, जैसे हमें मौका मिला हमने मौके पे चौका मार दिया। अब भाई अब तू जा यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं है। भाईजान ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको अपना बड़ा भाई समझा था और आपके कहने पे मैंने अपने सुतेले बहन भाइयों को भी धोखा दिया। मुझे पता होता आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं उनके साथ कभी ऐसा ना करता। और भाई ये जुल्म तेरे बाप को करने से पहले सोचना चाहिए था कि कल को मेरे मरने के बाद मेरी औलाद के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब तू बैठ के रो अपने नसीबों को, मैं तो चला। या अल्लाह, ये कैसा तेरा इंसाफ है? मैंने अपने बहन भाइयों को धोखा दिया और मुझे मौके पे सजा मिल गई। या अल्लाह, मैं अपने बहन भाइयों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे माफ कर दे। कभी भी पैसे की खातिर अपने खून से गद्दारी मत करना, वरना आपका अंजाम भी मेरी तरह हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।